Hi, very good afternoon, everybody. And many congratulations, Prem sir, Anita, and the entire Cafe Mutual team for completing 15 years. And a bigger thank you for not giving me a post-lunch slot, because I'm quite sure I see a lot of people very not interested in the post-lunch slot. So thank you once again. So मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में शायद आप लोग सबसे कहीं कम है. While I've been in the BFSI industry for very long, मतलब मैंने 2002 में कभी बैंकिंग ज्वाइन किया था, तो तब से बहुत सारी बैंकिंग, बहुत सारा फाइनेंस तो देख लिया. म्यूचुअल फंड मुझे 2 ही साल हुए हैं. सो आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई निश इन दिस इंडस्ट्री. आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पसंद आता है, और मैं किस तरह से आप लोग सबको ये जगा के रख सकूं, दूसरा आपको जेन्युइनली कुछ बता सकूं. सो आई हैव ट्राइड टू पुट टुगेदर समथिंग अ लिटिल डिफरेंट. While my esteemed friend Mr. Chatterjee did cover some points, but I will still try and give you some points that I believe are very very important. पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, पसंद नहीं आए तो भाई होटल है, अंडे टमाटर मिल ही जाएंगे, मगर मेरे जाने के बाद प्लीज़. ओके, सो द मस्ट नॉट रूल्स. The top of the slide goes there. That is the topic. So what we are going to talk about is the must not rules to build a sustainable mutual fund distribution business. So when Anita came and spoke to me about this idea, मैंने सबसे पहले उनको ये बोला था कि सब लोग बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं, हमें सब करने चाहिए. मतलब मुझे याद है कि बचपन से लेके अभी तक सब हमें बताते ही जा रहे हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब एक्सरसाइज करनी चाहिए, कब खाना खाना चाहिए, कब क्या करना चाहिए. इनफैक्ट दिन में 2 बार जब मुश्किल से मेरे घर से फ़ोन भी आता है तो वो एक ही चीज़ पूछते हैं, खाना खाए. तो सब यही बोलते हैं कि क्या करना चाहिए. अब हम ये बात करेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए. ओके, सो व्हाट इज इट दैट वी शुड एब्सोल्युटली नॉट डू. ओके, इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस. चीज़ों को नहीं पता करना एंड नॉट नोइंग थिंग्स इज नॉट अ गुड आइडिया. ओके, आपकी जो इंडस्ट्री है, ये जो हमारी इंडस्ट्री है, ये नॉलेज इंडस्ट्री है. ओके, ये सबसे ज़्यादा ट्रस्ट और ज्ञान की इंडस्ट्री है. इसे हमें उसी तरीके से देखना है. इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस. ओके, प्रोडक्ट्स को बताना बिना क्लाइंट का गोल समझे, बिना रिस्क एपेटाइट समझे. और ये मैं आपको बता सकती हूँ कि ये अक्रॉस बैंकिंग ऑल्सो वी हैड द सेम रूल्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट. उसके बिना प्रोडक्ट नहीं बताना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर नॉट इग्नोरेंट एंड आप अपने कस्टमर को अच्छे से समझते हैं. हाउ? ऑलवेज कंडक्ट अ डॉक्यूमेंटेड रिस्क प्रोफाइलर. एक रिस्क प्रोफाइलर आपके पास होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए. कई बार खाली वर्बल कॉन्वर्सेशन हमें काम नहीं आती है. डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए ताकि आपको और आपके कस्टमर को, दोनों को ये क्लियरली पता हो कि क्या चीज़ उनको सूट करती है और आप क्या उनको रेकमेंड कर रहे हैं. मैच स्कीम्स टू क्लाइंट गोल्स एंड टाइमलाइंस. 1 साल है अगर कस्टमर का बैंडविड्थ, तो आपको उसको क्या देना है. 2 साल है तो क्या देना है. 3 साल है, लॉन्ग टर्म है, रिटायरमेंट है. स्कीम को क्लाइंट के गोल से मैच करना है. हर साल मैं तो एक्चुअली रिक्वेस्ट करूंगी, हर क्वार्टर एक बार आपको रिव्यू करना चाहिए. एंड आई थिंक मिस्टर चैटर्जी वेरी वेरी नाइसली सेड वन थिंग विच आई विल ऑल्सो कवर इन माई स्लाइड. हर कस्टमर इंपॉर्टेंट है, हर कस्टमर, क्योंकि हर कस्टमर हमारी बुक को बिल्ड करता है. जैसे हमारे लिए हर एक पार्टनर इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हर एक कस्टमर इंपॉर्टेंट है. डॉक्यूमेंट डिस्कशंस, ये मैं अपनी टीम को भी सिखाती हूँ और ये मैं आपको भी बोलूँगी. जब आप एक मीटिंग करके आएँ, एक छोटा सा मेल ज़रूर डालें कस्टमर को कि ये हमारा डिस्कशन हुआ है. उससे आपको भी क्लैरिटी आएगी, उनको भी क्लैरिटी आएगी, और ये आपका डिस्कशन हमेशा के लिए डॉक्यूमेंट होके रहेगा, ताकि देर इज़ नेवर अ गैप बिटवीन कॉन्वर्सेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग. सो दिस इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉर all distribution and all partners to do, and also for us to do. One red flag, definitely. So selecting and giving sectoral funds to a retired client is definitely absolutely a no-no. We know, we do it, we should avoid. The recency rule.
ये हम सबको पता है, ये हम भी करते हैं, हमारे कस्टमर भी करते हैं। और इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। आई मेट अ वेरी बिग कस्टमर समवेयर इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। 40 फोलियो खुले हुए थे उनके, 40 फोलियोज। और आप लोग में से कौन गेस करेगा कि उन 40 फोलियोज के अक्रॉस उनका रिटर्न कितना था? एवरेज रिटर्न कितना होगा उन 40 फोलियोज का? 12 और 10%। उनका रिटर्न 0 था। पता है क्यों? क्योंकि वो हर महीने सबसे टॉप वाले फंड को देखते, वहां पे स्विच कर देते, फिर अगले महीने टॉप वाले फंड को देखते, वहां पे स्विच कर देते, फिर अगले महीने टॉप वाले फंड को देखते, उसमें स्विच कर देते। ऐसा काम नहीं करते हम। और अनफॉर्चुनेटली आप जैसे एडवाइजर उनको मिले नहीं, वो खुद ही कर रहे थे जो भी कर रहे थे, तो नॉट अ गुड आइडिया। ओके, सो डू नॉट गो बाय रीसेंसी बायस। और हम सबको पता है, एंड बिलीव मी, आई कैन टेल यू दैट फ्रॉम द आदित्य बिरला साइड ऑल्सो, ऑल द फंड्स, all the schemes, all the AMCs who do well every time do not do well every time. Okay, you will always have a cycle. Okay, fundamental देखिए, scheme की suitability देखिए. Do not look at the only at the performance. Yes, this is an industry which chases returns. This is an industry which looks at performance. No doubts about it. But that is not the only criteria. That is what I want to impress. Promises based on past returns. Past returns are never a reflection of future returns. So please be careful when we are having discussions with the partners. Avoid phrases like assured returns. I don't have to tell you that. Use disclaimers with performance data. As per SEBI guidelines, it is mandatory. With every performance data, there has to be a disclaimer that you have to give. Educate clients on market risks. आपके कस्टमर, कितने सारे कस्टमर्स ने जनवरी में आपको फोन करके बोला कि आपने गोल्ड सिल्वर डाला नहीं, क्यों नहीं डाला मेरे पोर्टफोलियो में? 25%, 30% क्यों नहीं डाला? कितने लोगों को बोला कस्टमर्स ने? थ्री। बट ये आपको उनको बताना है और आपको अपना ग्राउंड स्टैंड करना है कि क्यों नहीं डालना है। ओके, सो दैट एजुकेशन इज इन योर हैंड्स, दैट यू हैव टू डू। चर्निंग लाइक अ डीजे। हम चन, ये तो अच्छा हुआ, ये सॉरी बट माय एक्स कम्युनिटी ऑफ वेल्थ मैनेजर्स, ये तो सबसे ज्यादा वेल्थ मैनेजर्स में होता था, सब चर्न पूरा साल। वेरी वेरी बैड आइडिया। वी शुड अवॉइड चर्निंग पोर्टफोलियोज अंटिल वेरी रिक्वायर्ड। तो आप जब हर क्वार्टर या हर हाफ ईयरली या कुछ भी इवेंट बेस्ड जब एक पोर्टफोलियो रिव्यू करें कस्टमर का, प्लीज चर्न तभी करें जब उसके लाइफ गोल्स के लिए ज़रूरी हो, जब उसके इन्वेस्टमेंट गोल के लिए ज़रूरी हो। उसके अलावा काइंडली चर्निंग मत करें, इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। फोकस ऑन क्लाइंट गोल्स एंड नॉट ऑन प्रोडक्ट मार्जिन्स। वी ऑल नो, वी ऑल ट्राई। Build trust through regular reviews. The review of the portfolio on a regular basis is extremely important for all of you to do. और NFOs हैं, सारे NFO सारे कस्टमर्स को नहीं सूट करते हैं सर। आई नो ये मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ, बट फिर भी सारे NFO सारे कस्टमर को नहीं सूट करते हैं। जो NFO कस्टमर को सूट करता है, उसके पोर्टफोलियो को सूट करता है, काइंडली वो ही रिकमेंड करे उसको। टेक फोबिया। सो आई थिंक आई वॉज लिसनिंग टू मिस्टर चैटर्जी एंड उन्होंने बहुत कुछ बताया कि आपके लिए टेक क्यों ज़रूरी है। एक्चुअली टेक बहुत ज़रूरी है, केवल इसलिए नहीं कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मार्केट में हंगामा मचाया हुआ है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। दैट्स नॉट द आइडिया। आइडिया इज़ दैट टेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके दिमाग का लिमिटेशन है। योर ब्रेन में बी अ सुपर पावर, बट वो सुपर पावर का भी लिमिटेशन है। उसको आप एक्सटेंड कैसे करें इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for you to understand and to know. Okay, and that can only be done through technology. Do not ignore technology even if we don't know. देखिए ऐसा है, हमें ऐसा लगता है अरे अब क्या हो गया, अब तो इतने बड़े हो गए, अब थोड़ी ना कुछ याद होगा या कुछ सीख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब सारा टाइम सीख सकते हैं। I was at an ISB workshop, Indian School of Business का workshop last weekend, and I had 52 people in my batch, out of which at least 50% of those 52 people were very good experienced people from the industry.
इट वॉज अ स्ट्रैटेजी रिलेटेड वर्कशॉप। और हमें लगता है कि हमें अब क्या सीखना है, अब तो कुछ साल बच गए रिटायरमेंट के लिए, क्या सीखेंगे स्ट्रैटेजी, बट ऐसा नहीं है। वी लर्न लाइफ लॉन्ग। So learning technology is very, very important for you because it is evolving at a very fast pace. Manual tracking leads to errors. आप चीज़ें भूल जाएंगे, आपके पास से चीज़ें स्लिप हो जाएंगी. Don't do that and don't depend only on your brain or on an Excel sheet. Technology is very important to use. आपकी लिमिट करेगी एबिलिटी स्केल करने के लिए अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करेंगे तो। CRM यूज़ करिए, आजकल बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता CRM करने में। आप थैंक्स टू AI आप खुद बना सकते हो एक CRM टूल। कोशिश करके देखिए, आधे घंटे में बना के दे देगा आपको AI, मगर ट्राई तो करिए। यूज CRM, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन योर कस्टमर रिकॉर्ड्स वेल, टू रिमेंबर थिंग्स वेल। Enable eKYC and online onboarding. You can tie up with all the portals. Everybody has got APIs available. You can use it effectively for NRI customers. You can use it effectively for customers who are not residing in your city. It is very important for you to use technology for eKYC and onboarding as well. Automate SIPs and portfolio reports. आप एक CRM use करेंगे जैसे आपको, और we are also developing a tool like Nippon was telling you. So you will also, you can take the help of our tools to be able to do this. That is also another important thing to do. SIP is the lifeline and lifeblood of our industry. उसका ट्रैक हम लूज नहीं कर सकते। उसके लिए अगर आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो आपको करनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस ओपेरा। हमें सबको सब कुछ पता है, क्लाइंट्स को सब कुछ पता है, हम सब फंड मैनेजर हैं, ऐसा नहीं है। जो फंड मैनेजर हैं उन्हें हमसे थोड़ा सा ज़्यादा पता है, थोड़ा सा। सो यू नीड टू यूज the data. Do not try to time the market. Always promote SIP discipline. Market timing. By the way, there is a very interesting data point. I haven't put any data here. अगर पिछले साल में आपने मार्केट को टाइम करने की कोशिश करी होती और टॉप 5 दिन मार्केट ने जब पीक किया था, अगर आप वो 5 दिन लूज कर देते तो आपके रिटर्न कितने कम हो जाते पता है? 30%। और अगर आप टॉप के 10 दिन लूज कर देते तो आपके रिटर्न 60% कम हो जाते। डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, ऑलवेज फॉलो इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। दिस इज अनदर थिंग विच वी ऑलवेज डू, द Pareto principle that we were speaking about and hearing earlier also. The Pareto principle, you will always try and focus on the customer, and very honestly, my team also makes that mistake. Focus on the customers who are giving you the maximum amount of leverage and data. That is not a good thing to do. आपके लिए हर कस्टमर ज़रूरी है और वो हर कस्टमर से टच बेस करना हमें ज़रूरी है। बिजनेस दे रहा है नहीं दे रहा है, that's not relevant. But touching base and connectivity is very important. Relying on a few clients or some selected products is a recipe for disaster. Diversify client base and AUM sources. चाहे आप स्कीम्स अपने लिमिटेड रखिए, लिमिटेड चूज करिए, बट नेवर वन बास्केट और वन स्कीम। अवॉइड ओवर एक्सपोजर टू ट्रेंडिंग फंड्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, एंड रेगुलरली रिव्यू स्कीम परफॉर्मेंसेस। द डेविल इज इन द आफ्टर सेल्स डिटेल्स। सेल तो कर लिया आपने, उसके बाद दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्चुअली डूइंग द सेल। Neglecting post-sales support will lead to client dissatisfaction. एंड आज की डेट में कंपटीशन बहुत टफ है। हमारी इंडस्ट्री ट्रस्ट और सर्विस पे बेस्ड है और ट्रस्ट और सर्विस ही हमें आगे लेके जाएगा। Send regular portfolio updates. You can use whatever tools, your own, our tools, but send regular portfolio updates to the customer. वो पढ़े नहीं पढ़े irrespective, आपको भेजना है as a regular rule. Assist with redemption and tax proofs that we always need to do, and schedule annual review calls. Confirmation comedy. हमारे सब में confirmation bias होता है। हमें लगता है कि जो हमको, सिंपल एग्जाम्पल, मुझे लग रहा था कि गोल्ड और सिल्वर, 3 महीने पहले की बात है, गोल्ड और सिल्वर इतना आगे नहीं भागेगा। सो आई यूज टू लुक फॉर आर्टिकल्स विच विल कन्फर्म माई थॉट कि वाई गोल्ड एंड सिल्वर आगे नहीं बढ़ेगा। दैट्स नोन एज कन्फर्मेशन बायस, और ये हम सब में होता है। ओके, बट डो नॉट लेट कन्फर्मेशन बायस क्रीप इन व्हेन यू आर सिलेक्टिंग फंड्स।
You have to read regularly. You have to take multiple views because everybody will have a different data point. Everybody will look at a different data point. Do not let emotions and biases influence what your customers need to do because it can mislead your customer. Stick to data and research. आप लोग के सबके पास डेटा का, रिसर्च का, फंड मैनेजर का सबका एक्सेस है. उसको इफेक्टिवली यूज करिए. अवॉइड पॉलिटिकल एंड स्पेक्यूलेटिव कमेंट्री. आज की डेट में डेटा ओवरलोड हमारे पास इतना सारा है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं. थोड़ा आपको अपने रिलायबल सोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे. कौन सा डेटा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा आपको यूज़ करना है, कौन सा बिलीव करना है. डिस्क्लोज कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. कहीं पर भी अगर आपके कस्टमर के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो बता के रखिए. बहुत ज़रूरी है वो. ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंप्लायंस एक सुपर पावर है. हमारी इंडस्ट्री ओवर रेगुलेटेड, सुप्रीमली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है. कंप्लायंस आपका सुपर पावर ही होना चाहिए. इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन अगर होगा कस्टमर का तो आपका ट्रांजैक्शन डिले होगा. कस्टमर का KYC अपडेट करके रखिए 100% हमेशा, हर कस्टमर का, बिकॉज आपको पता नहीं है कौन सा कस्टमर कल आके आपको फंड की रिक्वेस्ट दे देगा. नॉमिनेशन, फैटका डिटेल्स, सब चीज़ आपको अपनी कस्टमर की अपडेटेड रखनी है. इसके लिए आपको CRM की ज़रूरत है. और डिजिटाइज करिए. डिजिटाइज. यूज टेक्नोलॉजी. Do not use any unapproved marketing material. To now, as an AMC, I can tell you every day we get at least 2 to 3 mails where people are banned from the industry for a year because they have used inappropriate marketing materials. Please do not use any incorrect, inappropriate materials. Please use only approved materials for doing your work. Stay updated on all SEBI guidelines. We are here to help you. You ask us if there is any confusion. Please stay updated on any compliance guidelines. सुपर कंप्लायंस को अपना सुपर हीरो बनाइए. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये. अपुनी भगवान सही है. हम सबको लगता है कि हमने इतना वेल्थ क्रिएशन कर लिया कस्टमर के लिए, हम ही भगवान है. नहीं है भाई, नहीं है. CCC भगवान है. व्हाट इज CCC? Compliance, connectivity, and customer service. These are the only 3 things which are going to help you build a sustainable business. And in 25 years of my career, these are the bedrocks of 3 things that I have followed without fail. And they have helped me personally. That's why I thought of sharing with you. And in the last slide, couple of things that I think we can do to help you and what we are doing to help you build your business. We have 3 programs. Legacy Leap, which are classroom trainings for the second generation. आप में से अगर किसी के भी second generation training करना चाहते हैं, this is a program that we do for them. Privilege Club is for elite and elite access to some partners. You have CXO dialogues, you have executive training programs, and we help you in doing your retirement planning as well. Yashasvi is a training specifically for women MFDs because we want to make sure more and more women come into this industry. Fulcrum is a training session we do for your teams. तो आपकी जो back end teams हैं उनके लिए हम training sessions करते हैं. And we have trained more than 1,000 teams last year. Okay, so these are some programs which we do as an AMC to help you build your sustainable business. And that's it from my side. Thank you so much.